गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीवीएन आपके साथ है। हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान और खास करके जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके लिए विशेष पहल, ये सब काम हम लोगों ने किया है। जो समूचे तौर पर जिस प्रकार से हम लोगों ने हर इलाके की सेवा की है, किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, कोई इलाका नहीं। और मिथिला का इलाका आप तो जानते, आज से नहीं, हम प्रारंभ से ही बोल रहे हैं, जब मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रारंभ से काम कर रहे हैं। जब केंद्र में भी काम करने का मौका मिला तो हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी इन बातों की चर्चा कर रहे थे। साहब, तो हम लोगों का तो काम ही है सेवा करना और हर जगह का काम हम लोगों ने किया। किसी भी क्षेत्र में देखिए, विकास का काम, अपराध पर नियंत्रण का काम, हर चीज में हम लोगों ने काम किया। अपराध का कितना बुरा हाल था, शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। उस बिहार से अपराध को बहुत हद तक दूर करने की कोशिश हम लोगों ने की और उसमें सफलता प्राप्त की। अब आप जान लीजिए, हर साल आंकड़े प्रकाशित होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। देश के हर राज्य में अपराध की जो स्थिति है, क्राइम का जो आंकड़ा है वो प्रकाशित होता है, जो सबसे हाल में केंद्र से प्रकाशित हुआ है। उसके मुताबिक अब जान लीजिए, अपराध के मामले में बिहार में इतना सुधार हुआ। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, कुछ लोगों की तो आदत होती है उल्टा पुल्टा काम करने की, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के बाद बिहार का नंबर, अब जब इतनी बड़ी आबादी का राज्य और इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में बिहार का नंबर 23वां हो गया। अब आप समझ लीजिए कि अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। विकास का दर सब जगह, आप सबको मालूम है कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। 5% हुआ, देश का सर्वाधिक। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, क्योंकि आबादी हमारी बहुत बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, 10.5% की वृद्धि। तो किसी भी काम को आप देखिए, और समाज के उत्थान के लिए जो किनारे पर लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो काम किया। महिलाओं की क्या इज्जत थी, अनुसूचित जाति जनजाति पीछे पड़ा हुआ था, अति पिछड़े वर्ग लोग पीछे थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पीछे थे, तो उन लोगों के लिए भी और विशेष पहल। और महिलाओं के लिए क्या किया हम लोगों ने, 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में। पहले कितना नाम मात्र की महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती, अब कितनी बड़ी संख्या में 3 बार चुनाव हो चुका, चाहे पंचायती राज संस्थाओं का हो, नगर निकायों का। अब देखिए महिलाएं कितना काम कर रही हैं। और हम तो देखते हैं भाई, जनप्रतिनिधियों के साथ कभी जो बातचीत होती है, महिलाएं बिल्कुल काम की बात करते रहती है। तो हमने देखा है कितना उत्थान हुआ। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जब तक पुरुष और महिला मिलकर काम नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आप बताइए, हम पूजा करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन भूल गए कि भाई समाज में महिलाओं को भी इज्जत होनी चाहिए। नवरात्रा का अवसर क्या पूजा है, और तब भी पूजा भी करने पर महिलाओं को भूल जाते थे। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। लड़कियां कहाँ स्कूल में बहुत कम जा पाती थी, मिडिल स्कूल में भी कम जाती थी, हाई स्कूल में भी कम जाती थी। गरीबी के कारण बहुत लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि बेटी को ठीक ठाक कपड़ा पहना दे। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की,
और क्या गांव-गांव का दृश्य बदला। ये नई पीढ़ी के लोगों को याद करवाइएगा कि क्या हालत था और क्या सुधार हुआ। हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान और खास करके जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके लिए विशेष पहल, ये सब काम हम लोगों ने किया है। जो समूचे तौर पर जिस प्रकार से हम लोगों ने हर इलाके की सेवा की है, किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, कोई इलाका नहीं। और मिथिला का इलाका आप तो जानते, आज से नहीं, हम प्रारंभ से ही बोल रहे हैं, जब मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रारंभ से काम कर रहे हैं। जब केंद्र में भी काम करने का मौका मिला